हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं 2021 और 22 में आए कुछ प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के बारे में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 2021 और 22 में आए कुछ प्रमुख पुस्तक जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों, आपको नोट करना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये जो नवदीप सिंह गिल है, नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित पुस्तक है। नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। खेल जगत के लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की एक लघु जीवनी का शीर्षक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि 2020 में जो नीरज चोपड़ा थे वो भारत के लिए भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे, इसीलिए इनके ऊपर एक जीवनी लिखी गई, एक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित पुस्तक है। ये जो नवदीप सिंह गिल है उनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? एक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके किरण बेदी द्वारा लिखित पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। ये तस्वीर है किरण बेदी की, जो भारत की फर्स्ट IPS ऑफिसर थी, और इनके द्वारा लिखित पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। तो आपको ध्यान में रखना है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया है। ये तस्वीर है रस्किन बॉन्ड की, ये रस्किन बॉन्ड है और इनकी पुस्तक का नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान में रखना है कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते ही आगे की ओर। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है दोस्तों? तो यह पेंगुइन रैंडम हाउस PRHI द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये जो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक है, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस PRH द्वारा प्रकाशित किया गया है। और कौन सा बुक है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। और इनके लेखक का नाम क्या है? तो रस्किन बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ जॉय। द बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो द बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक है दलाई लामा। दलाई लामा और डेसमंड टूटू। द बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा और डेसमंड टूटू
द्वारा लिखित पुस्तक है द बुक ऑफ जॉय। ये तस्वीर है ये दलाई लामा है और ये देशमन टूटू है। इन दोनों के द्वारा लिखित पुस्तक है द बुक ऑफ जॉय। तो आपको ध्यान में रखना है कि द बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो दलाई लामा और देशमन टूटू। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक कौन है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है आलोक चक्रवाल इन द्वारा लिखित पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक का विमोचन पुस्तक को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित है और यह गुरु घसीटा दास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक है और ये तस्वीर है आलोक चक्रवाल का। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आलोक चक्रवाल है और ये तस्वीर है आलोक चक्रवाल का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आपका अगला प्रश्न है संविधान संस्कृति और राष्ट्र। संविधान संस्कृति और राष्ट्र। संविधान संस्कृति और राष्ट्र। संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक कलराज मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है कि संविधान और संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो कलराज मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। 28 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया। यह पुस्तक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लिखी है। यह पुस्तक में संविधान संस्कृति और राष्ट्र के से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर लिखे उनके लेख संग्रहित है। इसमें भारतीय संविधान उससे जुड़े बृहत्तम विषयों और वेद संस्कृति पर भी मिश्र जी ने महत्वपूर्ण लेखन किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये जो संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कलराज मिश्र है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है लाल सलाम। ये जो पुस्तक है लाल सलाम पुस्तक है दोस्तों, एक इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्मृति ईरानी है उनके द्वारा लिखित पुस्तक है लाल सलाम। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नवंबर 2021 में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम जारी करने के लिए तैयार है। उपन्यास अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों हमले के दौरान
76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों की हत्या से प्रेरित है। यह पुस्तक उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी जीवन भर सेवा दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये लाल सलाम पुस्तक जो है, लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपकी स्मृति ईरानी जो है लाल सलाम पुस्तक के लेखक है, और ये अभी महिला और बाल विकास के मंत्री है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मृति ईरानी है, और अभी वर्तमान में यह महिला और बाल विकास मंत्री है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक है आपके सलमान खुर्शीद। तो आपको ध्यान में रखना है कि सलमान खुर्शीद जो है सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक है। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं सलमान खुर्शीद की है, और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो सनराइज ओवर अयोध्या। तो आपको ध्यान में रखना है कि सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान खुर्शीद। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जिन्होंने हाल ही में अयोध्या फैसले पर अपनी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन ओवर टाइम्स लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान खुर्शीद। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों चेंजिंग इंडिया। ये जो चेंजिंग इंडिया पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखित है? तो ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का तस्वीर है दोस्तों, और इनके पुस्तक का क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपको ध्यान में रखना है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों एन ईरा ऑफ डार्कनेस। इस पर लिखा हुआ है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ये पुस्तक का नाम है दोस्तों एन ईरा ऑफ डार्कनेस, और किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इनके पुस्तक शशि थरूर। आपको ध्यान में रखना है, ये जो शशि थरूर है इनके द्वारा लिखित पुस्तक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, और ये शशि थरूर का तस्वीर है दोस्तों। ये कौन है? शशि थरूर है, और इनके पुस्तक का क्या नाम है? एन ईरा ऑफ डार्कनेस। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। तो आपको ध्यान में रखना है एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सॉरी दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है?
तो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित पुस्तक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किनके द्वारा लिखित पुस्तक है, नेल्सन मंडेला। और ये बायोग्राफी है किनकी, नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आपको ध्यान में रखना है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी किनकी है, तो नेल्सन मंडेला की है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इन आज़ादी की लंबी यात्रा। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मजीवनी है और जिसे 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक उनकी प्रारंभिक जीवन, जवानी, शिक्षा और 27 वर्ष की उम्र में हुई कैद के बारे में है। ठीक है दोस्तों, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो नेल्सन मंडेला है और ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, तो नेल्सन मंडेला की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है एग्जाम वॉरियर। ये जो एग्जाम वॉरियर पुस्तक है दोस्तों, किनके द्वारा लिखित है, तो आपके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट जो ये पुस्तक है, ये किनके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो आपके पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल जो है उनके द्वारा लिखित पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि उर्जित पटेल द्वारा लिखित पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट किनकी पुस्तक है, तो उर्जित पटेल की है। ये उर्जित पटेल का तस्वीर है दोस्तों और इनकी पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है अमर्त्य सेन। ये अमर्त्य सेन है और इनकी तस्वीर है, ये अमर्त्य सेन का तस्वीर है दोस्तों और इनके पुस्तक का नाम क्या है, होम इन द वर्ल्ड। तो आपको ध्यान में रखना है कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमर्त्य सेन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपने स्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा है। किताब का प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में सेन बताते हैं कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमर्त्य सेन है। आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, जयराम रमेश। तो आपको ध्यान में रखना है कि द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयराम रमेश द्वारा लिखित पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। जयराम रमेश द्वारा लिखित द लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक बुद्ध
पर एक महाकाव्य है। जैव कविता की जीवनी है। रमेश लेखन सांसद सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सर एडविन अर्नोल्ड की महाकाव्य 1879 की कविता द लाइट ऑफ एशिया के पीछे की आकर्षण कहानी को सामने लाने के लिए अपनी नई किताब में गहरी खुदाई की, जिससे दुनिया को हिला दिया और कुछ मायनों में पिछली सदी के मोड़ पर बुद्ध की कहानी को दुनिया के सामने लाया। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो जयराम रमेश। ये तस्वीर है जयराम रमेश की। ये जयराम रमेश है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला पुस्तक है दोस्त प्रश्न है दोस्तों, ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके बराक ओबामा द्वारा लिखित पुस्तक है ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। बराक ओबामा। एक तस्वीर है बराक ओबामा का। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो बराक ओबामा ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे की ओर। इससे आगे प्रश्न नहीं है दोस्तों। ये था कुछ महत्वपूर्ण 2021 और 22 में आए कुछ नए पुस्तक और लेखक। तो आपको ध्यान में रखना है और नोट कर लेना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2021 और 22 में आए पुस्तक के लेखक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होता है, पर आप लोग माइनस थोड़ा कर लीजिएगा। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।